नमस्कार बच्चों। पिछली बार जब हम मिले थे तो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे कुछ साथी शायद उस दिन उपस्थित नहीं थे, तो हम उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दें इसको जरा। यस, देखिए जरा, त्रिकोणमिति का परिचय। और इसमें हमने पिछली बार 8.1 के कुछ सवाल किए थे। क्या साइन थीटा होता है, क्या कॉस थीटा होता है, उस बारे में एक बार पुनः हम आपको समझा दें जरा। यस, साइन थीटा इज रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण था। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। जहां तक टेन थीटा की बात है, आपको याद होगा हमने याद करने के लिए एक तरीका बताया था आपको। यस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार। इन्हें बार बार लिख के आप याद कीजिए बच्चों। और फिर हमने आपको यह भी बताया था कि ये लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा होता है। क्या बोला? कॉसेक थीटा। तो यहां COSEC, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और इधर में सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक इसी तरह से टेन का रेसिप्रोकल कॉट इज इक्वल टू आधार बटे लंब। इसका रेसिप्रोकल लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। जल्दी से एक बार यहां तो लिखे हुए हैं बच्चों, कोशिश कीजिए आप बिना देखे लिखने की, और फिर चेक कीजिए इसे। 1 मिनट का वक्त हम आपको दे रहे हैं, जल्दी कीजिए।
यस बच्चों, ऐसी संभावना है कि आप तक हमारी आवाज किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पा रही हो, शायद अब पहुंच रही है। यस, सेक थीटा 13/12, 13/12। मैं नहीं कह रहा, सवाल में दिया है। तो कर्ण के सामने 13, आधार की जगह 12 है। इधर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हमारी समझ के लिए। इसमें यहां थीटा है ना बच्चों, तो हम आजाद है अब की बार थीटा, चाहे तो हम इधर भी लिख सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, यह सेक थीटा, थीटा हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। जब हमारे को आजादी मिले ना लिखने की, तो इधर लिखा करो बच्चों थीटा, क्योंकि हम बचपन से इसी को लंब, इसको आधार और इसको कर्ण मानते हुए आ रहे हैं। तो जब हमें आजादी मिले तो वही बचपन की जो चीज है उसको हम जाने नहीं देंगे। इधर त्रिभुज का नाम हम अपनी श्रद्धा से कुछ भी दे सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाना है आपको। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये अनुपात है, तो कटपिट क्या आता है, तो यहां पे थोड़ी देर के लिए हम के लगा लेंगे, के। तो ये कर्ण की जगह 13 के और आधार की जगह 12 के। लंब हमें इसमें ज्ञात करना है, AB स्क्वायर। जैसा आप जानते हैं AC कर्ण है। बच्चों अब तो आवाज आ रही है ना? अरे आप तो बस मन में विचार कर लिया करो, आपकी भावनाएं आ जाती है बच्चों हमारे पास। इसमें मान किसका ज्ञात करना है पता है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक थीटा के अलावा सेक तो हमें दे ही दिया, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कॉट, सभी के मान हमें ज्ञात करने, 5 के, एक तो दिया है। तो यहां पे हम ए बी ज्ञात करेंगे। कर्ण AC है ना बच्चों, वही पाइथागोरस प्रमेय, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएं, अदरवाइज वक्त कम रहेगा हमारे पास। AB का मान हमें ज्ञात करना है, AB स्क्वायर, BC की जगह 12 के, 12 के, 169 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। उतारते जाइए बच्चों आप लोग, 144 के स्क्वायर, के स्क्वायर ये 144 के स्क्वायर, इसमें से आके माइनस हो गया, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर इधर ही रहा। इसमें 25 के स्क्वायर बच गए हमारे पास, 25 के स्क्वायर। तो AB स्क्वायर अब हम इधर लिख रहे हैं बराबर 25 के स्क्वायर। अब कई बच्चे सुनो, इसी जगह पे बराबर 5 के लिख देते बराबर में। अरे बच्चों ये AB स्क्वायर है ना, इसके बराबर 5 के मत लिखना, नो नो नो। जब हम इधर वर्गमूल लेंगे ना, तभी इधर वर्गमूल लेंगे। तो इसके अगली स्टेप हम इधर बता रहे हैं कि अब हम AB का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। AB, इधर देखो बच्चों, AB का मान ज्ञात कर रहे हैं, AB। तो वो वर्गमूल 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और वो होने में तो प्लस माइनस है, लेकिन चूंकि ये साइड की वैल्यू है इसलिए केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 5 के। ये 5 के हमने यहां लिख दिया, जिसको ज्ञात किया है अंडरलाइन कर दिया कि ये हमने ज्ञात किया है। अब हमारे को 5 थीटा निकालने हैं, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। साइन थीटा का मान हमें चाहिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक तो साक्षात इसने दिया है बच्चों, और वो अनुपात निकालेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है? यस, आइए समझे जरा, ध्यान दीजिए। ये उतारिए जल्दी से, इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों, इस जगह पे। AB इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के। अब हम यहां से इसको हटा रहे हैं, क्योंकि हम यहां सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करने जा रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद में हम कॉसेक की तरफ गए थे, कॉसेक थीटा, और उसके बाद में सेक तो साक्षात दिया हुआ है, कॉट थीटा। आइए हम इनके सूत्र जो आप लोगों को हमने आते ही लिखवाए थे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार,
हाँ, कौसेक क्या था? बहुत अच्छे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉट क्या था? टेन का रेसिप्रोकल, आधार बटे लंब। यस, लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब, ये रहा कर्ण। तो यहां हम के से के कैंसिल करके लिख रहे हैं बच्चों 5/13। के से के हट गया, नहीं तो फिर हमारे को और जगह चाहिए। आपकी नजरों के सामने दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो हम के से के कैंसिल करके लिख रहे हैं आधार बटे कर्ण। हाँ, 12 के बटे 13 के से के कैंसिल, 12/13। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 5/12। कौसेक कर्ण बटे लंब, कौसेक क्या है बच्चों? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो 13 के बटे 5 के, तो 13/5 यहां हो गया। इसी तरह से कॉट का मान 12/5। बच्चों इस जगह पे एक मिनट जरा, आधार का मान, लंब का मान यहां पे 5 है, 5/12। अभी हम रीचेक कर लेंगे बच्चों, आप चिंता नहीं करो। कॉट में आधार का मान 12 है, लंब का मान 5। 12/5 5/12, 13/5 5/13, 12/13 13/12। ओके ओके, चेक्ड। हो सकता है कभी आपके लिखने में थोड़ा सा बच्चों कई चीजें सोचनी पड़ती है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर कहीं पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हमने कर दी हो तो आप और हम मिलके उसे दुरुस्त कर लेंगे बच्चों। कम ऑन। साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12 और कॉसेक 13/5, कॉट 12/5। जल्दी से उतारिए, आप लोगों को वक्त सीमित है, जल्दी से उतारिए आप लोग। हाँ बच्चों, उतार लिया होगा संभवतः आप लोगों ने। 5वां सवाल था। आइए 6ठा सवाल लें। 6ठे में कहा गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। पुनः देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस करना है। एक्चुअल में बच्चों जब ये कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कोण ए और कोण बी बराबर कैसे आएगा? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसे, समझिए।
कॉस थीटा होता क्या है बच्चों? आधार बटे कर्ण। तो एक बार आधार अलग होगा, एक बार आधार अलग होगा। समझिए किस तरह से करेंगे ये। यस, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। समझिए जरा, जो बच्चे अभी उतार रहे उतारते रहिए। सवाल नंबर 6। यस, इसमें हमें कहा गया है कोण ए और बी न्यून कोण है। तो ए और बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया। ठीक है, अब हमें कहा गया है छठे सवाल में, बच्चों जिन्होंने अभी तक भी नहीं उतारा आपस में उतार लीजिएगा, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 6, इसमें हमें कहा गया है, क्या बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, अच्छा हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब हम ए थीटा लेंगे, ए को थीटा के रूप में लेंगे ए, तो लंब हमारा बीसी होगा। ठीक है, लंब क्या होगा? बीसी, यानी आधार क्या होगा? एसी। तो एसी अपॉन ए बी, ये किसके बराबर हुआ? कॉस ए बराबर, सूत्र वही है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और ठीक इसी तरह से जब हम कॉस बी निकालेंगे, कॉस बी, तो इसके लिए हमारा जो आधार है वो बीसी होगा, आधार बीसी। सूत्र वही है, सूत्र वही है बच्चों, चाहे तो आप लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण, यहां पे भी आधार बटे कर्ण। अब आप कहेंगे कि सर जब दोनों में सूत्र एक ही है तो फिर ये एसी और बीसी कैसे चेंज हो गया? अरे बच्चों ये एंगल की वजह से हो गया। जब कोण हम बी ले रहे हैं थीटा की जगह, तो लंब एसी हुआ। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब हमें कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है ना, एक बार पुनः हम लिख दें, कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। दोनों में AB कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आया क्या? AC बराबर BC। और ये तो आप लोगों ने बच्चों 9th में एक प्रमेय पढ़ी होगी, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो अतः कोण बी बराबर कोण ए। अब इन्होंने कोण ए पहले लिखा है तो कोण ए पहले लिख दीजिए बुक के अकॉर्डिंग, कोण ए बराबर कोण बी। यहां पे आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं उस प्रमेय का कि दो भुजाएं, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होने पे उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है, समान भुजाओं के सामने के कोण संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं। बस इतना सा सिद्ध करना था इस छठे सवाल में, तो कहीं विशेष बात नहीं है। सातवें में कुछ बटे वगैरह में मान है बच्चों, सातवें में भी मान हमें ज्ञात करने हैं। और ठीक इसी तरह का आठवां सवाल, वो भी मान बटे में है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास में जो वक्त है उसमें हम उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। आप जल्दी से छठा सवाल उतार लीजिए बच्चों। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, कॉस ए ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी बी सी अपॉन ए बी। यस बच्चों, और कुछ नया आप लोगों को देने की हमारी प्लानिंग चल रही है। जल्द ही हम आप लोगों के शिक्षक साथियों से भी मिल सकते हैं बच्चों, ऐसा चल रहा है। AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB।
ए बी से ए बी आप कैंसिल मान लीजिए, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अतः कोण ए बराबर कोण बी, चूंकि यहां दो भुजाएं बराबर हो गई, ए सी बी सी के बराबर है। अतः यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण ए बराबर कोण बी। यस। अब बच्चों 7वां सवाल लेके जल्दी हम हाजिर हो रहे हैं, अंतराल के बाद जाइएगा नहीं आप लोग। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। 7वां सवाल, यदि कॉट थीटा दिया हुआ है आप लोगों को, कॉट थीटा 7वें सवाल में कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट होता क्या है बच्चों, ये रहा कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज, इसमें वही आधार लंब वो हम बना के हमारे को 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, बच्चों हम इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं, आइए समझे जरा। यस, जो मान ज्ञात करने उसको थोड़ा सा हम इजी बना देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पुनः एक बार सवाल देख लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड जो पार्ट है उसमें पूछा ही हमारे से कॉट स्क्वायर थीटा है, तो वो तो कॉट स्क्वायर जो इसका मान है उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो 49 अपॉन 64 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इजी बना रहे हैं बच्चों। वैसे तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना के और फिर इनके मान ज्ञात करके यहां लगा के कर ही सकते हैं, उससे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। आगे जाके कुछ सूत्र यूज आएंगे, उनको हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, सेकेंड चैप्टर में। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो पद इस तरह के हैं जिनमें एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र आप एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और एक दो बच्चों, एक दो जगह पे है ना ऐसे सूत्र लिख दिया करो साइड में, अच्छा लगता है। अब देखो 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहां पे ना साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, माइनस का चिन्ह, साइन का स्क्वायर ये। ठीक इसी तरह से इसमें हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और बच्चों सुनो, आगे आप में से कई बच्चे तो ट्रिग्नोमेट्री कर ही चुके, बाकी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एक जगह सूत्र आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, वो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। और उसी का एक साथी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो हम इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक और सूत्र आप लोगों को मिलेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा, यहां दोनों में स्क्वायर है ना, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी जो इसका मान आएगा वही मान इसका प्राप्त होगा। तो हम थोड़े आगे के सूत्रों का इस्तेमाल करके इजी बता रहे हैं, इसको इजी बना रहे हैं। अब हमें कॉट का मान तो दे ही रखा है ना, तो 7 बटे 8 का स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 64। इधर तो साक्षात ही आ गया, 7 बटे 8 का स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 64। उतार लीजिए 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64 उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी उतारिए। हाँ बच्चों, हो सकता है शुरुआत में आप लोगों तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही हो, कुछ बच्चों के मैसेज भी हमारे को मिले, कुछ के फोन कॉल्स भी आए, कुछ के, तो ऐसा कभी हो सकता है बच्चों। अब आवाज आप तक पहुंच रही होगी। बस आप सिंसियरली सीरियसली पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट बेहतरीन बनाना है बच्चों, ठीक है। 8वां सवाल इसी का, बिल्कुल इसी तरह का है कि 3 कॉट ए बराबर 4, जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इस बार बच्चों हम बिना के लगाए बता रहे हैं आपको। के का इस्तेमाल हमारे कुछ बच्चों को थोड़ा दुखदाई लगता है, तो इस बार बिना के हम इसको 8वें सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो तो कट पिट के मान तो वही आएगा ना बच्चों, के लगाएंगे, के से के कट जाता है, अनुपात होने की वजह से के का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। 8वां सवाल इस बार हम बिना के इस्तेमाल के आपको बता रहे हैं। 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो जैसा हमने आपको बताया था कि कॉट ए बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, ये वज्र गुणन से इधर आ गया। और कॉट आप जानते हैं ना बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यस, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। बहुत अच्छे बच्चों, और आपस में ना एक दूसरे की हेल्प किया करो, ठीक है, परेशान मत किया करो एक दूसरे को।
अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो समझा दिया करो, खुद भी स्ट्रांग होंगे। ये ध्यान रखो, अगर हमें कोई चीज ठीक तरह से याद नहीं है, अच्छी तरह से तैयार नहीं है, तो भी हमने किसी साथी को समझाने का जिम्मा ले लिया, तो आप उससे बोल के रहिए कि एक बार मैं बीच में कॉपी देख सकता हूं। कॉपी देखिए, अब की बार आप समझाएंगे ना अगले किसी दूसरे साथी को, तो आपको बीच में कॉपी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे वाला जो बच्चा आएगा जिसको समझाओगे, वो तो अरे इसमें ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, जैसे मैं कर लेता हूं कभी कभी। यस, कम ऑन। देखो इधर कॉट 4/3, तो इसमें कर्ण आपको 5 दिख रहा है बच्चों। देखो अब की बार मैं के का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, यस। आधार 4, के नहीं लगा रहे, लंब 3, तो ये 5 आ जाएगा बच्चों। यहां पे ए दिया है, ए इधर लिख लीजिए, तभी ये आधार और लंब है। ठीक है, इधर बी सी। यस, हमें चूंकि जो मान ज्ञात करना है उसमें कर्ण भी, साइन और कॉस में कर्ण भी आता है। tan का मान तो बिना कर्ण के ही आ जाता है, तो हम इसका AC का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, दैट इज 25। ये AC स्क्वायर है। सो AC इज इक्वल टू √25, दैट इज 5। के नहीं लगा रहे इस बार। यस, आइए जो मान हमें ज्ञात करने हैं उससे देखें। हमें जो ज्ञात करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यस, हो सकता है कुछ हमने छोटा लिखा है तो बुक में आपको दिख रहा होगा। यस, कम ऑन, समझिए, ध्यान दीजिए। इधर लेफ्ट हैंड साइड LHS हम ले रहे हैं, इसमें tan A कॉट का रेसिप्रोकल होता है। कॉट 4/3 है, तो tan की जगह 3/4 कर देंगे हम। tan A इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो वो हो गया 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हम निकाल रहे हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। उतारते रहिए बच्चों, वक्त कम है। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। इसमें नीचे के लिए हम नीचे लघुत्तम ले रहे हैं, ऊपर के लिए ऊपर लघुत्तम ले रहे हैं। 16 हमने यहां लघुत्तम लिया, तो 16 माइनस 9, और यहां नीचे भी 16 लघुत्तम लिया, तो 16 प्लस 9, तो 16 में से 9 गए, 7 बचे। इधर का उतार लिया होगा ना बच्चों आप लोगों ने। देखिए, तो यहां पे हमारे पास क्या आया बच्चों? हाँ, 7/16। 16 में से 9 गए, 7/16। और बच्चों जब बटे में बटा होता है ना, तो जो बटे वाला होता है ना, ये वाला, ये व्युत्क्रम होके गुणा हो जाता है। तो यहां ये हो गया 16/25। कुछ बच्चों का सर समझ नहीं आया, सर कैसे हुआ। सुनो, इधर ध्यान दो। इधर 16 में से 9 गए, 7 बचे, 7/16 ये तो आ ही गया ना आपको समझ में। और उसके बटे में 25/16 है। तो जब बटे में बटा होता है ना, बटे में बटा, तो नीचे वाला जो बटा है ना, वो उल्टा होके गुणा हो जाता है। आपने देखा होगा ना, वो भाग का चिन्ह है, उसको गुणा में बदलते हैं, तो वो रेसिप्रोकल, वही बात है। तो 7/25 हमारा मान आया किसका? LHS का, लेफ्ट हैंड साइड का। आइए हम RHS निकालें। तो RHS के लिए हमारे को cos A की जरूरत है
और साइन ए की जरूरत है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अब बच्चों सुनो, आप में से क्या है, कुछ बच्चे तो करने वाले होते हैं मेहनत, और कुछ ऐसे ही चलते हैं कि हाँ 10वीं है, हो जाएगी, बाद में देख लेंगे। ठीक है, वो बाद में देख लेंगे बच्चों। तो आधार 4/5 और इधर 3/5। हमें मान किसका ज्ञात करना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए कॉस का स्क्वायर हम करें। कॉस स्क्वायर मीन्स 16/25 माइनस साइन का स्क्वायर कितना हुआ? 9/25। 25 लघुत्तम, ये लघुत्तम लेना तो जानते हो ना आप लोग। 25 एकम 25, 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25, 9 एकम 9। तो 16 में से 9 गए 7, 7/25। ये जो मान आया, क्या ये मान और ये मान एक से हैं? बिल्कुल एक से है। 7/25, 7/25। ठीक है ना बच्चों? तो इसने कहा है दिखाइए कि, ठीक है, कहा है हमारे को जांच कीजिए। हां दिखाइए तो और किसी सवाल में बोला था, छठे में, 8वें में बोला है जांच कीजिए ऐसा है या नहीं है। तो हां ऐसा है, ये सही बोला है हमारे को, बिल्कुल। ये था सवाल नंबर 8। अब 9वां, 10वां, 11वां सवाल आप खुद निकालने की कोशिश करना बच्चों। फिर भी अगर ये 10वें सवाल में कुछ तकलीफ आ सकती है, पर आप चिंता मत करो, हम करवा देंगे बच्चों, आप चिंता मत करो। आप पहले खुद ट्राई तो करना। और 8.2 के भी सवाल हम लेंगे, 8.3, 8.4 महत्वपूर्ण है। इस बीच में हो सकता है हमारी कुछ छुट्टियां आ जाए बच्चों, तो आप थोड़ा सा 8 चैप्टर को छुट्टियों में और अब तक जितने भी करवाए ना उनको रिवाइज जरूर करना। दिवाली की छुट्टियों को जाने मत देना आप लोग बिना रिवीजन के, ये हम बता देते हैं बच्चों। यस, नो डाउट महत्वपूर्ण त्योहार है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की 10th क्लास महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इधर हमने इसका मान निकाला था, मान आया 7/25, इधर मान भी 7/25। तो अगली क्लास में कुछ नया लेके हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।